बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेलेंटलेस फॉरेक्स। तो गाइस, अगर आप जो है ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है जो कि इंग्लिश वर्जन है इस वीडियो का, आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन हैव अ गो एट द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ दिस वीडियो। तो गाइस, कल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर कल हम देखें तो गोल्ड की जो हमारी कॉल्स थी वो ऑलमोस्ट दिन के टाइम तो सही थी। उसके बाद फिर मेरा जो लाइव चैनल था उस पर मैं लाइव कॉल देता रहा, जहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से स्काल्पिंग कराई। 72 तक मैंने बोला था गोल्ड जा सकता है, वहाँ से 2-3 दफ़ा जो है रिट्रीवल बैक गोल्ड ने लिया, और जिन लोगों ने स्काल्पिंग करी उन्होंने पैसे कमाए। फिर लोगों ने 62 से मैंने बाइंग करवाई और फिर मैंने जो है उनसे बोला कि वो 72 पे जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करें। उसके बाद मैंने एक और कॉल दी जिसमें मैंने कहा कि 84 से लेके 78 से लेके 84 तक सेलिंग करें। वहाँ पर भी लोगों ने जो है काफ़ी पैसे बनाए और 71 पे सुबह जो है वो गोल्ड गया था। अच्छा, अब मसला क्या है कि ज़हरी सी बात है, जब हम वीडियो बनाते हैं और उस टाइम पे और जब उसके बाद डाटा आता है तो चीज़ें थोड़ी सी ज़हरी सी बात है डिफरेंट होने लगती हैं, क्योंकि डाटा जो है वो अगेंस्ट द जो है वो यूएसडी आया था कल। जो डाटा आया था रिटेल सेल्स का, जिसकी वजह से ज़हरी सी बात है मार्केट इतना ऊपर गई। जब भी मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस चैनल का जो असल मकसद है वो ये है कि बेसिकली आपको जो है समझाना चीज़ों को, ताकि अगर कोई इस तरह का डाटा है तो बेसिकली आप जो है वो मार्केट को जो है वो समझ सकें और उसके बाद फिर अपनी ट्रेड्स लें। तो जिन लोगों ने मार्केट को समझा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने तो जो है ज़ाहिर सी बात है वो बाइंग पे बैठ गए 61-62 के लेवल से। मार्केट ने थोड़ा डाउन साइड तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट इस तरीके से करती है कि आपके जो है स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करती है और वे चाहती है कि आपके अकाउंट जो है उड़ जाएं जो मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है मार्केट दोबारा से जो फंडामेंटल डाटा होती है उसको देखते हुए ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। अच्छा, नैस्डैक में भी काफ़ी लोगों ने स्काल्पिंग करी। एक 15,850 से लेके एक 15,950 तक का लेवल बताया था, वो भी वहाँ से काफ़ी दफ़ा नीचे आया, फिर वो जो है वो ऊपर की तरफ निकला। अच्छा, डाउ जोन्स जो है उसने थोड़ा सा हम लोगों को जो है डिसअपॉइंट करा। डाउ जोन्स जो था वो बार बार ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि रिटेल सेल्स नंबर ऐसे थे कि वो ज़ाहिर सी बात है पे डाटा के ऊपर चलने लगा। तो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का जो है वो स्टॉप लॉस डाउ जोन्स में जो हिट हुआ हो। लेकिन आज हम फिर टेक्निकल्स को देख लेंगे कहाँ तक जो है डाउ जोन्स जा सकता है। अच्छा, बिल्डिंग परमिट्स का जो है डाटा पाकिस्तानी 5:30 बजे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आ चुका है, और ये बेसिकली अनफेवरेबल आया है यूएसडी के लिए और ये फेवरेबल आया है जो है गोल्ड के लिए। तो अगेन अब फिर गोल्ड कहाँ तक जा सकता है ये भी अभी देख लेते हैं, और कहाँ से बाइंग और सेलिंग जो है वो डाउ जोन्स और नैस्डैक और ऑयल की बन रही है ये भी देख लेंगे। तो गैस, मैंने पहले भी आपसे चीज़ बोली है कि फंडामेंटल डाटा एक अपना रोल प्ले करता है, और जितना अच्छा आप जो है वो डाटा को रीड करेंगे उतनी अच्छी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे लाइव कॉल जो है अवेलेबल होती हैं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि आपको लेफ्ट अलोन करके मार्केट में चला जाऊं और आपको कोई रिस्पांस ना दूं। मेरे लाइव चैनल्स 2 हैं, एक है गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स और दूसरा है मेरा चैनल जो कि आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, जो कि है रेलेंटलेस फॉरेक्स। तो ये दोनों चैनल्स पे एक पे स्क्रिप्ट दूसरी चल रही होती है और एक पे स्क्रिप्ट जो है दूसरी चल रही होती है। तो दोनों को जो है वो चैनल्स को जो है आप देख के जो है वो बेसिकली फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स एक ले सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक दिस चैनल एंड एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक दैट चैनल एज वेल विच इज़ प्रोवाइडिंग यू लाइव सिग्नल्स। तो चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की भी जो है वो डाटा है, तो उस पर ज़ाहिर सी बात है ऑयल की प्राइसेस मूव करेंगी। जो भी कंसेंसस हैं, अगर उससे ज़्यादा इन्वेंट्री आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उस सूरत में जो है ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी। अगर जो है वो इन्वेंट्रीज कम आ जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो ये तो हो गई एक फंडामेंटल डाटा के बारे में बात। अब टेक्निकली देख लेते हैं कि ऑयल हमसे क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चले आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं आपके जो है वो गोल्ड की, कि बेसिकली गोल्ड की क्या मूवमेंट आज रह सकती है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि बिल्डिंग परमिट का जो डाटा है वो बेसिकली यूएसडी के लिए जो है वो अनफेवरेबल आया है और गोल्ड के लिए फेवरेबल आया है। तो गोल्ड की एक जो है वो बाइंग अगर आप देखें तो 77 से लेके 72 तक एक गोल्ड की जो है वो बाइंग निकल सकती है। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता है मज़ीद नीचे जाता है तो इसके चांसेस ये हैं कि ये ऊपर आएगा 65 से भी आप इसकी एक जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो ये तो इसके बाइंग लेवल्स हैं 77 से लेके 72। अगर आप स्काल्पर हैं तो ज़ाहिर सी बात है $3-4 लें और फिर आप मार्केट से आउट हो जाएं। अगर आप स्काल्पर नहीं है तो 72 से लेके फिर आप इसको होल्ड करें, क्योंकि 85 पे भी जा सकता है और इनफैक्ट के 2000 तक जाने की इसके पास जो है वो कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ से भी आप एक सेल ले सकते हैं जो भी इस वक्त करंट पोजीशन चल रही है, और होपफुली आप लोग जो है वो प्रॉफिट में जो है वो ट्रेड आपकी जो है निकलेगी, क्योंकि जो है वो फंडामेंटल डाटा भी जो है वो फेवर में गोल्ड के आ गया है और यूएसडी के अगेंस्ट आया। तो ये तो एक पहली चीज़ हो गई। इनफैक्ट क्या आप देख सकते हैं वीडियो देखते ही देखते 77 से इसने एक मूव लिया है 78 की तरफ। तो जब पूरा जो है वो यूएस सेशन पाकिस्तानी 6:30 बजे जो है वो खुलेगा और इंग्लैंड के 2:30 बजे खुलेगा, और ज़ाहिर सी बात है यूएसए के 9:30 AM पे जब खुलेगा यूएस पूरा सेशन,
तो फिर हो सकता है गोल्ड जो है ऊपर की एक और मूवमेंट ले और ऊपर की तरफ जाए। अच्छा, सेलिंग जोन जो है अगर आप देखें जो है वो गोल्ड के, तो सेलिंग जोन इस वक्त जो है वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि सेलिंग जोन पे अभी फ़िलहाल आप ना जाएं, लेकिन सेलिंग जोन जो गोल्ड का इस वक्त बन रहा है वो बेसिकली बन रहा है 2000 से 2000 जो है वो एक तरीके का एक सेफ़ एरिया रहेगा जहाँ से जो है आप एक जो है वो सेल ले सकते हैं। तो 92 से लेके 2000 का एक एरिया है जो कि सेलिंग एरिया जो है आप कह सकते हैं कि बेसिकली गोल्ड के लिए बन सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी बातें हो रही हैं, फेड की ज़ाहिर सी बात है, तो इस वजह से एक प्रेशर वहाँ से इसके ऊपर आ सकता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप बाइंग की तरफ अब जो है वो गोल्ड को देखें और सेल की तरफ गोल्ड को ना देखें। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली बात है, एक तो डाटा जो है वो इसके फेवर में आ गया है, जो बिल्डिंग परमिट का है, कल वाला डाटा भी जो आया था वो इसी के फेवर में आया था, एंड ऑन द टॉप ऑफ डेट रिसेशन की बातें हो रही हैं। रिटेल सेल्स नंबर भी कोई इतने अगर आप देखें तो कल ख़ास नहीं आए थे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं बाइंग साइड इसकी जो है वो देख रहा हूँ। बाकी लाइव चैनल तो चल ही रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो लाइव चैनल भी आप देख सकते हैं। तो गोल्ड की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं गाइस US30 की, तो इसके बारे में काफ़ी इन डेप्थ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, US30 की अगर बात करें तो US30 ज़ाहिर सी बात है कल इसने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। जिन्होंने स्कैल्पिंग करी थी ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तो पैसे बनाए, 50-60 पिप्स बनाते रहे, जैसे ऐसे ऊपर जाता गया, क्योंकि मैंने 35,000 का जो है स्टॉप लॉस रखवाया था। तो ये US30 जो है ज़ाहिर सी बात है 35,000 को टच थोड़ा सा करने से पहले ही थोड़ा सा 100 पिप्स इसने डाउन जो है वो एक मूवमेंट जो है दिखाई दी। अब डाउ जोन्स का ये है कि डाउ जोन्स जो है उसके पास नीचे जाने का काफ़ी मार्जिन है। तो मैं अभी भी आपसे ही बोलूँगा कि आप सेल पे बैठे हैं, बाय पे मत बैठिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त डाउ जोन्स बहुत ऊपर है। तो आई डोंट सजेस्ट यू कि आप जो है वो इसकी जो है बाइंग साइड पे बैठें। इसका आज की दिन जो है वो बेसिकली जो सेलिंग साइड रहेगा, आप जो भी पॉइंट चल रहा है इससे भी 35,000 से जो है वो सेल ले सकते हैं, ठीक है। और 35,000 से लेके 35,150 तक का जो एरिया है यहाँ तक आप इसकी सेल कर सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट जो है वो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अपनी इक्विटी का ज़्यादा पता है। तो 35,000 से लेके 35,150 तक अब आप यही सोच रहे होंगे कि इतना लंबा जो है गैप दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये डाउ जोन्स है, इसमें आपको इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। इसमें एकदम से आपको मैं पॉइंट दूँ और ज़ाहिर सी बात है स्टॉप लॉस छोटा रखूँ तो मसले होंगे। और 35,200 पे जो है वो आपने जो है ना स्टॉप लॉस इसका जो है वो सेट कर देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी जो है वो एक्सपेक्टेड है डाउ जोन्स के लिए। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की कल की हमारी कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी, इन्होंने स्कैल्पिंग करी, उन्होंने तो काफ़ी पैसे बनाए। अब इस वक्त जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव कॉल भी एक दी हुई है, ये कल की है। अगर आप देखें तो कल यहाँ पे दिया हुआ था 15,850 से लेके 950 तक, और आपने देखा था कि यहीं से इसने एक जो है वो मोमेंटम नीचे की तरफ का लिया था। अब इस वक्त जो है वो अगर नेस्डेक को आपने सेफली सेल करना है तो 15,950 से लेके 16,050 तक का एक एरिया है जहाँ पे आप जो है नेस्डेक का सेल ले सकते हैं। जहाँ 180 पिप्स डाउन हो वहाँ अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल लें। अच्छा, आप ये भी सोचते होंगे कि भाई जो है वो 200 या 300 पिप्स का क्यों नहीं दिया जाता। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है ये मार्केट है, इसमें न्यूज़ आती रहती हैं तो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है वो बेसिकली मार्केट से जितना जल्दी प्रॉफिट जो है अपना रियलाइज़ करके निकल जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि चीज़ें एकदम से मूव होती हैं। कल भी यही हुआ था, नेस्डेक नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा था, फिर एकदम से एक बुलिश मोमेंटम आया और नेस्डेक ऊपर की तरफ निकला। तो 15,950 से लेके 16,050 तक जो एरिया है आपका वो सारा जो है नेस्डेक का सेल का है, जहाँ आपको जो है वो 100 और 100 या 80 पिप्स मिले, आप जो है मार्केट से इसके आउट हो जाए। अब बात कर लेते हैं आपके ऑयल की। देखें ऑयल जो है इसके बारे में अगर आप बात करें तो ऑयल की आज मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री आने वाली है। अगर जो है वो ऑब्वियस सी बात है इन्वेंट्री आपकी आ जाती है फोरकास्ट से ज़्यादा और जो पिछले नंबर्स थे उससे भी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि ऑयल की प्राइसेस जो है नीचे आने के चांसेस हैं। लेकिन अब बाइंग और सेलिंग कहाँ से बनेगी, सवाल ये। तो गाइस अगर तो जो है वो इन्वेंट्री ज़ाहिर सी बात है कम आ जाती है तो फिर जो ऑयल का सेल बनेगा वो वही एरिया है जो मैंने आपको बताया था, 77.50 से लेके 78 तक जो है वो ऑयल का एक सेलिंग एरिया बनेगा। जहाँ $1-2 नीचे आए वहाँ आपने जो है ना वो ऑयल को काट के जो है वो निकल लेना है। तो यहाँ तक इसके पास जाने की जगह है। अगर ज़ाहिर सी बात है ऑयल के अगेंस्ट आ जाती है, यानी कि इन्वेंट्री ज़्यादा आ जाती हैं, तो इस सूरत में ऑब्वियस सी बात है ऑयल नीचे की तरफ जाएगा। अब ऑयल अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो आपको जो है दूसरी तरफ से जो है इसको देखना होगा, क्योंकि अगर इन्वेंट्री ज़्यादा आएगी तो ज़ाहिर सी बात है ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आएंगे। तो ये तो ऊपर वाला जो सेलिंग एरिया था वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी पोजीशन में अगर कम आ जाती है तो भी नीचे की तरफ जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा,
तो कहाँ से जा सकता है? अभी जो एरिया है यहाँ से भी आप जो है सेल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आती है कि बेसिकली ऑयल की प्रोडक्शन जो है बढ़ गई, ठीक है, जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है, तो उस सूरत में आप उसी टाइम पे जहाँ पे ये इन्वेंट्री आपको दिखे आपने एक सेल ले लेना है, और ये सेल का जो प्रॉफिट आपने बुक करना है वो बेसिकली आपने 74 के लगभग किसी एरिया में जो है वो करना है। तो इस तरीके से आपने जो है ऑयल की ट्रेडिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन डेप्थ आपको बता दी हैं। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड होपफुली यू विल मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दीज कॉल्स इंशाल्लाह। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि पता चलता रहे कि बेसिकली आप लोग किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको कितना फ़ायदा हुआ और आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। रेलेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।